हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस के चैप्टर नंबर 6 को सुदूर संवेदन आंकड़ा प्रक्रमण एवं अनुप्रयोग दृश्य एवं आंकिक प्रतिबिंब प्रक्रमण तकनीक। तो इसमें हम देखेंगे पहले क्या क्या टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आंकिक प्रतिकृति का दृष्टिकोण विश्लेषण, उसके बाद इसकी प्रस्तावना, फिर आंकिक प्रतिकृति तथ्यों की पहचान करना, फिर प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार, फिर उसके बाद प्रतिबिंब प्रक्रमण की तकनीकें, फिर प्रतिबिंब प्रक्रमण की विधियाँ, फिर कम विप्रयास के कारण, फिर विप्रयास उच्चीकरण की तकनीकें। ठीक, आगे हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे आंकिक प्रतिबिंब के क्या लाभ होते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे आंकिक प्रतिकृति का विश्लेषण क्या है। तो स्थलाकृति मानचित्र की भांति आंकिक प्रतिकृति का भी भौगोलिक विश्लेषण एवं तात्विक मानचित्र हो सकता है। इसके लिए आंकिक प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया एवं प्रतिकृति के वास्तविक रंग का बोध होना जरूरी है। ठीक, तो इसकी प्रस्तावना यहाँ पे दी हुई है। इसकी प्रस्तावना इस तरीके से है कि प्रस्तावना में प्रतिबिंब के संदर्भ में आरंभिक सूचनाएं लिखी जाती हैं। ये समस्त सूचनाएं प्रतिबिंब के चारों किनारों पर ऊपर व नीचे पट्टिकाओं में लिखी होती हैं। IRS प्रतिबिंब में ये सूचनाएं निम्नलिखित क्रम में रहती हैं। पहला कोड, फिर दूसरा कोड, फिर तीसरा कोड। तो कोड के अनुसार यहाँ पर आप सभी ध्यान से देख सकते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे ये ऊपर पट्टिकाओं और नीचे तीसरी पट्टिका रहती है। इन तीनों में लिखी हुई समस्त सूचनाएं प्रतिबिंब के संदर्भ में आरंभिक जानकारी को ये पट्टियां देती हैं। आगे हम देखेंगे आंकिक प्रतिकृति तथ्यों की पहचान करना, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से DN मूल्य के आधार पर होती है और प्रतिबिंब एवं मानचित्र में तुलनात्मक अध्ययन करके की जाती है। यहाँ पे जो प्रतिबिंब को लेकर अलग अलग तत्वों की पहचान जो होती है वो निम्न प्रकार से की जाती है। तो कुछ बिंदुएं यहाँ दी हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब देखते हैं तो अपेक्षाकृत कम लागत व समय में व्यापक धरातलीय क्षेत्र के संबंध में कई तरह के आंकड़े संग्रहित करने का श्रेय सुदूर संवेदन तकनीक को जाता है। सुदूर संवेदन में धरातलीय पदार्थों में से विद्युत चुंबकीय विकिरण के परावर्तन को संवेदक के माध्यम से अर्जित करके उन्हें विद्युत संकेतकों के रूपांतरण करके भू केंद्रों पर भेजा जाता है, जहां पर उन्हीं संकेतकों की मदद से प्रतिकृति इमेज का बना होता है। प्रतिकृति की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से कई धरातलीय पदार्थों के तापीय उत्सर्जन से बने अनेक वर्णक्रम स्पेक्ट्रम की तरंगों पर आधारित होते हैं। कई धरातलीय पदार्थों की वर्णक्रमीय मात्रा एवं प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। हरे जंगल हरी तरंगे पैदा करते हैं, इसी प्रकार पानी नीली तरंगे पैदा करती हैं। संबंधित पदार्थ अथवा वस्तु का स्वयं तापक्रम अत्यधिक है तो वह हल्की रंगत की आभा पैदा करती है। कम तापक्रम वाली वस्तुओं की आभा गहरी गाढ़ी होगी। तो आगे हम देखेंगे फिर प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के प्रकार दो प्रकार होते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म आकार, फिर दूसरा है आंकिक आकार डिजिटल फॉर्म। तो फोटोग्राफिक फिल्म आकार जो है संवेदक फिल्म पर प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। कई धरातलीय दृश्य लक्षणों को सुदूर संवेदन तकनीक की मदद से फोटोग्राफिक फिल्म पर धरातलीय विरोधों की चमक के आधार पर प्रतिबिंबों को दर्शाया जाता है। तो फोटोग्राफिक प्रतिबिंब के लाभ यहाँ पे दिए हुए हैं आकार के साथ, उसका लाभ। फिर लाभ के बाद हम देखेंगे दूसरा है आंकिक आकार। तो आंकिक आकार में देखेंगे तो प्रतिबिंब के प्रकार में आंकिक आकार क्या होता है। तो आंकिक प्रतिबिंब बिंदु चुंबकीय प्रकाशीय संवेदक के माध्यम से बनाई जाती है। उदाहरण के लिए बहु स्पेक्ट्रल संवेदक मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स धरातलीय विकिरित ऊर्जा रेडिएंट एनर्जी की मात्रा को संख्याओं में दर्शाते हैं, जिन्हें हम आंकिक DN कहा जाता है। बृहद आंकिक संख्या 150 से अधिक मात्रा में विकिरण ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, जबकि छोटी आंकिक संख्या 50 से कम ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करती है। तो आंकिक प्रतिबिंब यह छोटे आकार के समक्षेत्र पिक्चर तत्वों के क्रम में क्रमबद्ध की जाती है। डिजिटल प्रतिबिंब में छोटे से छोटे तत्वों को पिक्सल कहा जाता है। आगे हम देखेंगे जो यह DN है
इस आंकिक संख्या जो DN है, DN में जो इसके प्रारूप है, तो पहला है BSQ बैंड इस सेक्वेंशियल। इसमें प्रत्येक बैंड के आंकड़ों को एक फाइल पर लिखा जाता है और क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है। फिर VIP बैंड इंटरलेप्ड बाई पिक्सल, फिर उसके बाद BIL बैंड इंटरलेप्ड बाई लाइन। ठीक, आंकिक प्रतिबिंब प्रक्रमण डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, यहाँ पे दिया है कि यह कंप्यूटर की मदद से किसी प्राप्त प्रतिबिंब का विश्लेषण तथा परिचालन करना होता है। स्थानिक आकृतियों के उचित अंतर विश्लेषण व व्याख्या के लिए आंकिक आंकड़ों को अलग अलग एल्गोरिथम पर रखा जाता है। इसमें प्रतिबिंब का उच्चीकरण किया जाता है। वस्तुतः उपग्रह से मिले प्रतिबिंब आंकड़ों को समझने हेतु कंप्यूटर मॉनिटरिंग पर दर्शाया जाता है। फिर आंकिक प्रतिबिंब प्रक्रमण पद्धति डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। प्रतिबिंब प्रक्रमण की तकनीकें क्या है, तो पहला तकनीक है प्रकाशिकीय तकनीक, ऑप्टिकल टेक्निक, दूसरा है आंकिक तकनीक, डिजिटल टेक्निक, तीसरा है फोटोग्राफिक तकनीक। तो इस तरीके से यहाँ पर टेक्निक्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग दिया है। दूसरा, अब नेक्स्ट देखेंगे प्रतिबिंब प्रक्रमण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। तो इमेज प्रोसेसिंग विधिया में हम पहला विधि देखेंगे इमेज रिस्टोरेशन टेक्निक, प्रतिबिंब पुनर्स्थापन तकनीक। उसके बाद इस तकनीक में ज्यामिति विकृतियों में सुधार करके देखने को मिलता है। फिर आगे हम देखेंगे दूसरा है बेहतर तीव्र शोर का सनन। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा है सामयिक विलुप्त रेखा को पुनर्स्थापित करना। फिर उसके बाद हम देखेंगे चौथा है सामयिक विलुप्त रेखीय स्ट्रिप की पुनर्स्थापना। फिर हम आगे देखेंगे दूसरा प्रतिबिंब उच्चीकरण तकनीक, इमेज इनहेंस्ड टेक्निक्स। तो अब आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कम विपर्यास के कारण, रीजंस ऑफ लॉ कंट्रास्ट। तो यहाँ पे प्रतिबिंब में विपर्यास कम होने के निम्नलिखित कारण है। पहला दृश्य द्वारा, दूसरा वायुमंडलीय प्रकरण द्वारा, फिर तीसरा है सुदूर संवेदक पद्धति द्वारा। उसके बाद विपर्यास उच्चीकरण की तकनीकें। तो सुदूर संवेदन प्रणाली में विपर्यास को बढ़ाने की पर्याप्त क्षमता, जिसके लिए निम्नलिखित बिंदु यहाँ पे दी हुई हैं। पहला है रेखीय विपर्यास प्रसरण। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा हिस्टोग्राम प्रसामान्यीकरण, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। फिर तीसरा है घनत्व स्तरखंड डेंसिटी स्लाइसिंग। उसके बाद किनारों का उच्चीकरण एज इनहेंसमेंट। उसके बाद हम इसके फिगर को समझेंगे। यहाँ पे जो चार्टग्राम बना है हिस्टोग्राम, उसके अनुसार हम डिफरेंस को समझेंगे। फिर हम आगे देखेंगे पांचवा बैंड अनुपातीकरण, बैंड रेशियोइंग। फिर छठा है धरातली निस्पंदन स्पेक्ट्रल फिल्टरिंग। फिर इसी के अंतर्गत हम देखेंगे मंद मार्ग फिल्टर, लो पास फिल्टर। फिर दूसरा देखेंगे उच्च प्रबल मार्ग फिल्टर, हाई पास फिल्टर। फिर तीसरा देखेंगे अधिसात्मक फिल्टर, नॉन डायरेक्शनल फिल्टर। उसके बाद हम देखेंगे आंकिक प्रतिबिंब के लाभ। आंकिक प्रतिबिंब के लाभ जो है निम्नलिखित लाभ यहाँ होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम देख लेंगे। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, सुदूर संवेदन के अनुप्रयोग। इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।